कहानी की शुरुआत में हम कई सारे जोम्बी को देखते हैं जो कि एक एयरपोर्ट पर घूम रहे थे। यहाँ एक जोम्बी सफाई कर रहा था। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि इन जोम्बी को किसी ने यहाँ पर काम पर रखा है। सारे जोम्बी कुछ ना कुछ इंसानों वाले काम कर रहे थे, लेकिन असल में ये सभी जोम्बी थे जो कि इसी एयरपोर्ट पर रहते हैं। और जब इन्हें भूख लगती है तो ये सारे जोम्बी इंसानों को खाने के लिए शहर की तरफ चले जाते हैं। यही एक शहर था जहाँ नॉर्मल इंसान रहते थे। उन्होंने अपने आप को जोम्बी से बचाने के लिए शहर के चारों तरफ दीवारें बना दी होती हैं और वो इंसान वहाँ सुकून से रहते हैं। इस दुनिया में जोम्बी अपोकेलिप्स को शुरू हुए 8 साल बीत चुके हैं। अब इसके बाद हम एक लप्पू से जोम्बी को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर टहल रहा था। वो याद करने की कोशिश कर रहा था कि वो जोम्बी कब बना। इस जोम्बी को अपना नाम भी याद नहीं होता। इसे सिर्फ इतना ही याद था कि उसका नाम आर से शुरू होता है। अब आर अपने मन ही मन में खुद से बातें कर रहा था। ये जोम्बी जानता था कि वो लोग सिर्फ मुर्दा इंसान हैं जो कि अब जोम्बी बन चुके हैं। ये जोम्बी यानी कि आर इंसानों की तरह जीना चाहता था और उनसे बातें भी करना चाहता था, मगर जोम्बी होने की वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पाता और रोजाना की तरह एयरपोर्ट पर टहल रहा था। यहीं हम कुछ क्रिएचर्स को देखते हैं जो कि इंसानों के कंकाल लग रहे थे। इनका नाम बोनिस होता है और ये कंकाल जोम्बी से भी खतरनाक थे। ये भी इंसानों को मारकर खा जाते हैं। आर बताता है कि सारे जोम्बी एक समय के बाद बोनिस ही बन जाएंगे। यहीं हम एक जोम्बी को देखते हैं जो कि अपनी खाल निकाल देता है, जिसके बाद वो भी एक बोनिस बन जाता है। आर कहता है कि वो भी एक दिन बोनिस बन जाएगा, लेकिन वो बोनिस नहीं बनना चाहता था। अब रास्ते से जाते समय आर को 2 बच्चे दिखते हैं जो कि कहीं जा रहे थे। आर उन्हें देखता है और मन ही मन में उनके बारे में सोचने लगता है। फिर आर एक एरोप्लेन में आ जाता है। आर ने इस एरोप्लेन को ही अपना घर बना रखा था। ये जोम्बी यहाँ आकर एक गाना प्ले करके उसे सुनने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद आर एक और जोम्बी के पास जाता है। इस जोम्बी का नाम एम होता है। आर कहता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन हम लोग बस एक दूसरे को देखते ही रहते हैं क्योंकि जोम्बी होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। आर बताता है कि हम दोनों कभी कभी कुछ आवाजें निकाल कर एक दूसरे की बात को समझ लेते हैं। अब आर, एम और कुछ जोम्बी को भूख लगती है, इसीलिए वो इंसानों को खाने के लिए शहर की तरफ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि अपनी जिंदगी जी रहे थे। यहाँ हम एक लड़की जूली और उसके कुछ दोस्तों को देखते हैं। जूली के डैड मिलिट्री के कर्नल थे और वो जूली और उसके दोस्तों को हथियारों के साथ इस शहर से बाहर जोम्बी के इलाकों में भेजते हैं ताकि ये लोग वहाँ जाकर कुछ मेडिसिन ला सकें जिससे शहर के लोगों की बीमारियों को ठीक किया जा सके। जूली के साथ उसका बॉयफ्रेंड पैरी भी होता है। ये सब लोग यहाँ आकर मेडिसिन को लेने लगते हैं। तभी जूली की एक दोस्त नोरा को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये लोग चौकन्ने हो जाते हैं। तभी यहाँ आर और वही सारे जोम्बी आ जाते हैं। पेरी आर की नाक फोड़कर उसे गिरा देता है। तभी सारे जोम्बी इनके दोस्तों पर हमला करते हैं। इनके पास गन्स भी होती हैं। ये लोग जोम्बी के सर पर हेडशॉट मारते हैं ताकि जोम्बी हमेशा के लिए टपक जाए। इसी बीच आर जूली को देखता है जो कि स्टाइल से जोम्बी को मार रही थी। आर जूली को देखता ही रह जाता है। फिर वो जूली की तरह बढ़ता है, मगर तभी पैरी उसकी एक गोली मारता है, लेकिन आर को उससे कुछ भी नहीं होता। आर पैरी को खींचकर नीचे गिरा देता है। वो पैरी को खाने लगता है। तभी आर उसकी घड़ी को देखता है। वो सोचता है कि घड़ी तो काफी अच्छी है। तभी उसे याद आता है कि वो जोम्बी है, इसलिए आर घड़ी को भूलकर पैरी को खाने लगता है। दूसरे जोम्बी भी जूली के दोस्तों को मारकर खा रहे थे। यहाँ आर पैरी को मारकर उसका ब्रेन खाता है, क्योंकि आर जब भी किसी इंसान का ब्रेन खाता है तो उसे वही सब कुछ महसूस होता है जो कि उस इंसान ने अपनी जिंदगी में महसूस किया था। आर पैरी का ब्रेन खाता है और उसे पैरी की यादें महसूस होने लगती हैं। आर को पता चलता है कि पैरी और जूली काफी अच्छे दोस्त हैं। यहीं जूली जोम्बी से फाइट कर रही थी, लेकिन जब जूली को पैरी कहीं भी नहीं दिखता तो वो घबराकर उसे ढूंढने लगती है। तभी उसकी गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं। वो जोम्बी से बचती है। इसी दौरान आर उसे देखकर समझ जाता है कि जूली पैरी की गर्लफ्रेंड है और उसने उसके बॉयफ्रेंड को मार डाला है। आर पैरी से दूर हटकर जूली की तरफ बढ़ने लगता है। डरी हुई जूली आर की तरफ एक चाकू फेंक कर मारती है, लेकिन उससे आर को कुछ भी नहीं होता। आर जब जूली के पास जाता है तो वो उसे नहीं मारता, क्योंकि आर को पहली नजर में जूली से प्यार हो गया है। आर जूली को दूसरे जोम्बी से बचाने के लिए उसके ऊपर खून लगा देता है ताकि जूली से जोम्बी जैसी स्मेल आने लगे और बाकी जोम्बी उस पर हमला ना करें। अब आर जूली को अपने साथ ले जाने लगता है। जूली काफी डरी हुई होती है, इसलिए वो चुपचाप आर के साथ चल देती है। जूली की एक दोस्त नोरा यहाँ जिंदा बच गई होती है। वो छुपकर जूली को जाता हुआ देख लेती है। अब आर जूली को जोम्बी के इलाके में ले आता है। आर जूली को सारे जोम्बी से बचाते हुए अपने एरोप्लेन में लाता है। जूली बेचारी इस लप्पू से जोम्बी से डरकर एक तरफ बैठ जाती है। ये जोम्बी जूली से अपनी भाषा में कहता है कि मुझसे डरो मत, लेकिन जूली समझ रही होती है कि ये कह रहा है कि तू मेरा खाना है।
जूली काफी डरी हुई होती है। इसी वजह से आर यहाँ से चला जाता है। जूली भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो बाहर देखती है तो बाहर ज़ॉम्बी अपनी नाइट वॉक कर रहे होते हैं। जूली अब यहीं रुक जाती है। दूसरी तरफ आर जूली के बॉयफ्रेंड पैरी के ब्रेन को अपने पास छुपा कर ले आया था, मानो ब्रेन नहीं कोई चॉकलेट हो जिसे अब ये ज़ॉम्बी मजे से खाने लगता है। इसी के साथ आर को वही सब महसूस होता है जो पैरी ने महसूस किया था। आर देखता है कि जूली एक बार पैरी के साथ शहर में बने एक खुफिया रास्ते से ज़ॉम्बी के इलाके में आई थी, जहां पैरी अपने डेड को ढूंढ रहा था। उसे उसके डेड मिल तो गए थे, लेकिन वो भी ज़ॉम्बी बन चुके थे और उन्होंने पैरी पर हमला कर दिया था, लेकिन जूली ने उन्हें शूट कर दिया। इसके बाद वो दोनों यहाँ से भाग गए थे। आर को अब ये सब पता चल गया होता है। इससे आर समझ जाता है कि जूली पर ज़ॉम्बी ने पहले हमला किया था। इसी वजह से जूली अब उससे भी डर रही है। अब आर वापस जूली के पास आता है। जूली को यहाँ ठंड लग रही थी। तभी आर एक ब्लैंकेट निकालकर जूली को देता है। जूली सोच रही होती है कि ये लप्पू सा झिंगुर जैसी शक्ल का ज़ॉम्बी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अब तभी आर गाना चला देता है। फिर उसे सुनते हुए आर आराम करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि आर का दिल इस लड़की के प्यार की वजह से फिर से धड़कने लगा है, यानी कि अब वो ज़ॉम्बी से वापस इंसान बनने लगा है। अब अगली सुबह जब जूली जागती है तो देखती है कि ये ज़ॉम्बी मुझे घूर रहा है। जूली उसे कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन आर उससे कहता है कि बाहर खतरा है। तभी जूली कहती है कि लप्पू से ज़ॉम्बी मुझे भूख लग रही है, तू मुझे बाहर से खाना ला कर दे। जूली उससे प्लीज कहती है, जो सुनकर हर लड़के की तरह ज़ॉम्बी का भी दिल पिघल जाता है। ज़ॉम्बी तुरंत ही जूली के लिए खाना लेने बाहर चला जाता है, मगर जूली ने इस लप्पू से ज़ॉम्बी को पागल बनाकर बाहर भेज दिया। अब जूली यहाँ से भागती है। वो चीते की स्पीड से भाग रही थी। तभी उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है। जूली उससे छुप जाती है। फिर यहाँ कई सारे और भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं। जूली यहीं छुपी थी। तभी आर यहाँ आ जाता है। आर जूली से कहता है कि मुझसे डरो मत। आर जूली को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए उसके चेहरे पर खून लगा देता है। इसके बाद आर उससे कहता है कि हमारी तरह मुर्दों की तरह चलो। जूली ज़ॉम्बी की तरह चलने लगती है, लेकिन वो ओवर एक्टिंग कर रही थी। तभी आर उससे कहता है कि ये ज्यादा हो रहा है। खैर, अब ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। आर जूली के साथ मिलकर खाना चुराता है। इसके बाद जूली एरोप्लेन में वापस आकर वो खाना खाती है। जूली अब समझ चुकी थी कि ये झिंगुर जैसी शक्ल का ज़ॉम्बी बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, इसीलिए अब जूली इससे बात करती है। आर उससे कहता है कि मेरा नाम आर से शुरू होता है। जूली भी इसे आर ही बुलाती है। जूली उससे कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है, मगर आर को लगता है कि अगर लड़की इसके साथ रहेगी तो लड़की को इससे प्यार हो जाएगा। इसीलिए आर उससे कहता है कि बाहर अभी खतरा है, तुम्हें कुछ दिनों तक यहीं रुकना होगा। जूली यहाँ रुकने के लिए मान जाती है, क्योंकि वैसे भी इस लप्पू से ज़ॉम्बी से उसे कोई खतरा नहीं था। अब इसके बाद जूली आर से पूछती है कि क्या तुम्हारे जैसे ज़ॉम्बी यहाँ और भी हैं जो कि इस तरह रहते हैं। आर मना करता है, क्योंकि अब तक कोई भी ज़ॉम्बी एक दूसरे से सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाया था, और अब तक कोई भी ज़ॉम्बी नहीं जानता था कि दूसरे ज़ॉम्बी के दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए आर जूली से कहता है कि उसे नहीं पता कि यहाँ कौन कौन उसके जैसा है। अब यहाँ जूली आर से कहती है कि मैं यहाँ इतने दिनों तक रुक के क्या करूंगी। जूली सोच रही थी कि वो यहाँ बोर हो जाएगी, लेकिन फिर आर उसे अपनी कार देता है, जिसे जूली काफी तेजी से एरोप्लेन के चारों तरफ चलाकर मजे करने लगती है। फिर वो आर को भी गाड़ी चलाने के लिए कहती है, लेकिन ये अनाड़ी ज़ॉम्बी जैसे ही स्टीयरिंग संभालता है, वो गाड़ी को सीधे ले जाकर एक गैराज से ठोक देता है। इसके बाद दोनों के बीच की दूरियां कम होने लगती हैं। जूली कई दिनों तक आर के साथ वहीं वक्त बिताती है। दोनों साथ में म्यूजिक सुनते हैं, डांस करते हैं और कुछ मजेदार गेम्स भी खेलते हैं। बस वे टेनिस नहीं खेलते। एक रात जब हवाई जहाज के अंदर गाना बज रहा होता है तो बाहर घूम रहे आर के दोस्त एम को संगीत की आवाज सुनाई दे जाती है और वो हैरान रह जाता है। उधर प्लेन के अंदर जूली आर से दिल की बातें साझा कर रही थी। वो उदास होकर कहती है, जिस जगह से तुम मुझे बचाकर लाए हो वहीं मेरा दोस्त पेरी भी मारा गया। क्या वो भी तुम्हारी तरह एक ज़ॉम्बी बनकर दोबारा लौट आएगा? आर उसे कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। वो जानता था कि पेरी का वजूद पूरी तरह खत्म हो चुका है, लेकिन आर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जूली को ये सच बता सके कि पेरी का दिमाग खुद उसने ही खाया है। जूली को गहरे दुख में डूबा देखकर आर माहौल बदलने के लिए फिर से एक धीमा गाना बजा देता है। कुछ देर बाद रात गहरी होने पर जूली सुकून से सो जाती है, मगर आर पूरी रात जागता रहता है, क्योंकि ज़ॉम्बी को ना तो नींद आती है और ना ही वे इंसानों की तरह सपने देख सकते हैं। जागते हुए वो फिर से पेरी के बचे हुए दिमाग के हिस्से को खाने लगता है ताकि उसकी यादों में खो सके,
लेकिन थोड़ी देर बाद जब आर की नजर जूली की तरफ जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जूली मौका पाकर वहां से फिर भाग चुकी थी। हवाई अड्डे के वीरान रास्तों पर भागते हुए जूली पर अचानक कुछ खूंखार ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। जूली अपनी जान बचाने के लिए उनसे डटकर मुकाबला कर रही होती है। तभी एंड वक्त पर आर वहां पहुंच जाता है अपने प्यार की खातिर। वो पहली बार अपनी ही बिरादरी के ज़ॉम्बी पर हाथ उठाता है और उन्हें मार मार कर जूली को उनके चंगुल से छुद्दा लेता है। तभी वहां उसका सबसे पक्का दोस्त एम आ जाता है। एम गुस्से में आर से कहता है, ये एक इंसान है, इसे मार कर खा जाओ। लेकिन आर ढाल बनकर जूली के आगे खड़ा हो जाता है और कहता है, नहीं, ये मेरी दोस्त है। उसी पल वहां बेहद खतरनाक और आदमखोर बोनीज कंकाल जैसे जीव आ धमकते हैं। बोनीज को देखकर ज़ॉम्बी भी खौफ खा जाते थे। खतरा बढ़ता देख आर जूली का हाथ पकड़कर वहां से तेजी से भागता है। वे दोनों एक जगह छिपकर अपनी जान बचाते हैं, लेकिन तभी वहां और भी कई बोनीज उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। दोनों की मौत पक्की थी। तभी अचानक एम एक गाड़ी लेकर आता है और अपनी रफ्तार से उन बोनीज को कुचलकर उड़ा देता है। एम अपनी दोस्ती निभाते हुए उन दोनों की मदद करता है और वे तीनों भागकर अपनी मुख्य गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। मगर तभी वहां सामान्य ज़ॉम्बी का एक बहुत बड़ा झुंड इकट्ठा हो जाता है और उन्हें घेर लेता है। मुसीबत की इस घड़ी में आर आगे बढ़ता है और सबके सामने जूली का हाथ अपने हाथों में थाम लेता है। एक ज़ॉम्बी को इंसान के प्रति इतनी हमदर्दी और प्यार दिखाते देख बाकी ज़ॉम्बी के ठंडे दिलों में भी कुछ हलचल होती है। वे हैरान रह जाते हैं और पीछे हटकर उन दोनों को जाने का रास्ता दे देते हैं। आर और जूली तुरंत गाड़ी में बैठकर वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं। लेकिन दूर खड़े खूंखार बोनीज नफरत भरी निगाहों से सिर्फ उन्हें ही जाते हुए देख रहे थे। सफर के दौरान रात में अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। आर तो एक ज़ॉम्बी था, इसलिए उसे ठंडे मौसम या बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन इंसानी जिस्म होने के कारण जूली ठंड से बुरी तरह कांपने लगती है। वे गाड़ी रोककर पास के एक सुनसान और खाली पड़े वीरान घर में शरण लेते हैं। घर के अंदर ढूंढते हुए जूली को एक पुराना कैमरा मिलता है। वो मुस्कुराते हुए आर को वो कैमरा दिखाती है और अचानक उसकी एक तस्वीर खींच लेती है। फिर वो कैमरे को आर की तरफ बढ़ाते हुए कहती है कि अब वो भी उसकी एक फोटो ले। इस प्यारे और खूबसूरत पल को जीने के बाद वे दोनों आराम करने के लिए घर की ऊपरी मंजिल की तरफ चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर का दोस्त एम अपनी तलाश के दौरान एक पुरानी तस्वीर देखता है। उस फोटो में एक लड़का और एक लड़की बेहद प्यार से एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। उस तस्वीर को देखते ही एम के ठंडे पड़ चुके सीने में अजीब सी बेचैनी होती है और उसके दिमाग में धुंधली पड़ चुकी अपनी पुरानी यादें ताजा होने लगती हैं। धीरे धीरे वहां बाकी सारे ज़ॉम्बी भी इकट्ठा हो जाते हैं और अचरज से उस फोटो को निहारने लगते हैं। इस एहसास और इंसानी जज्बात को देखते ही उन सभी ज़ॉम्बी के दिल सालों बाद फिर से धड़कने लगते हैं। ये इस बात का साफ इशारा था कि आर और जूली के प्यार का असर अब पूरी ज़ॉम्बी बिरादरी पर हो रहा था और वे सब भी वापस इंसान बनने की राह पर चल पड़े थे। मगर तभी वहां खूंखार बोनीजा आ धमकते हैं। वे आर और जूली की जान के प्यासे थे और उन्हें ढूंढ रहे थे। अपने बदले हुए जज्बात के कारण अब बाकी सारे ज़ॉम्बी उन दोनों को बोनीज के कहर से बचाने के लिए उनकी तलाश में निकल पड़ते हैं। उधर आर और जूली उसी वीरान घर की ऊपरी मंजिल पर समय बिता रहे थे। तभी जूली की नजर खिड़की से बाहर जाती है, जहां उसके कर्नल डैड कई सारे हथियारों से लैस सैनिकों के साथ उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच चुके थे। जूली उनके सामने जाने के बजाय खुद को छिपा लेती है। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसके डैड ने आर को देख लिया तो वे बिना एक पल गवाए उसके सिर पर हेडशॉट मारकर उसे वहीं ढेर कर देंगे, क्योंकि आर ने कई बार अपनी जान पर खेलकर जूली को बचाया था। इसलिए जूली अब उसे किसी भी कीमत पर चोट नहीं पहुंचने देना चाहती थी। जब उसके डैड वहां से सेना लेकर आगे बढ़ जाते हैं तब जूली कमरे में आकर बेड पर लेट जाती है। वो रात के सन्नाटे में आर से बातें करते हुए पूछती है, तुम तो इंसानों का मांस खाते हो, फिर तुमने मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया, मुझे क्यों नहीं खाया। जूली अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि ये ज़ॉम्बी दिल का बेहद साफ और अच्छा है। जैसे ही जूली उसकी तारीफ करती है, आर के दिल पर पछतावे का बोझ बढ़ जाता है। वो गहरी सांस लेकर जूली को सच बताने का फैसला करता है। वो उसे बताता है कि पेरी को उसने ही मारा था और सबूत के तौर पर वो जूली को पेरी की वही घड़ी दिखाता है। घड़ी देखते ही जूली की आंखें भर आती हैं और वो बेहद भावुक हो जाती है, मगर वो खुद को संभालते हुए कहती है कि वो ये बात पहले से ही जानती थी, क्योंकि पेरी का दिमाग खाते वक्त आर के बर्ताव से उसे अंदाजा हो गया था। इसके बाद जूली भारी मन से वहीं सो जाती है। आर को भी जूली को दुख पहुंचाने का बेहद अफसोस हो रहा होता है, लेकिन इस रात एक और चमत्कार होता है। जूली के करीब होने और सच कह देने के बाद आर को भी नींद आ जाती है और वो सो जाता है। नींद में आर एक खूबसूरत सपना देखता है। ज़ॉम्बी का सपना देखना इस बात की गवाही था कि वो अंदर से पूरी तरह इंसान बन चुका था। बस अब उसे बाहरी दुनिया के सामने खुद को साबित करना था।
अगली सुबह जब आर की नींद टूटती है तो वो देखता है कि जूली वहां से जा चुकी है। वो अकेला और उदास होकर वापस अपने जोम्बी साथियों की तरफ लौटने लगता है। उधर जूली भागते हुए इंसानी शहर के मुख्य दरवाजे के पास पहुंच चुकी थी। वहां तैनात सुरक्षा कर्मी उसे सीधे अंदर जाने से रोक देते हैं और कड़ी चेकिंग करते हैं कि कहीं वो संक्रमित तो नहीं है। जांच में जूली बिल्कुल ठीक पाई जाती है। तभी वहां उसके डैड भी आ जाते हैं और जूली सुरक्षित अपने शहर के अंदर दाखिल हो जाती है। दूसरी तरफ जब आर अपने साथियों से मिलता है तो उसे एक बड़ी खुशखबरी मिलती है। एम और बाकी साथी उसे बताते हैं कि वे सब भी अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं और उनके दिल धड़कने लगे हैं। साथ ही एम उसे आगाह करता है कि सारे बोनीज मिलकर इंसानों के शहर पर एक बड़ा और जानलेवा हमला करने की साजिश रच रहे हैं और वे तुम दोनों को ही ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर आर समझ जाता है कि अब समय बेहद कम है। वो सोचता है कि जोम्बी के सुधरने की ये बात इंसानों तक पहुंचानी बेहद जरूरी है ताकि दोनों नस्लों को बचाया जा सके। वो बाकी जोम्बी से मदद मांगता है। सारे जोम्बी साथी मिलकर बोनीज का रास्ता रोकते हैं और आर को वहां से सुरक्षित निकाल देते हैं। आर उसी खुफिया और पुराने रास्ते से शहर के अंदर घुस जाता है जहां से कभी पैरी और जूली आए थे। शहर में पहुंचकर वो चारों तरफ जूली को ढूंढने लगता है। उसी समय जूली अपने घर के कमरे में बैठी अपनी सबसे पक्की सहेली नोरा से दिल की बातें कर रही थी। जूली उसे आर के बारे में बताते हुए कहती है, वो लड़का दिखने में भले ही जोम्बी था लेकिन उसकी हरकतें और उसका दिल बिल्कुल इंसानों जैसा था। मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। ये सुनकर नोरा शरारत भरी मुस्कान के साथ कहती है, कहीं तुम्हें उस सीधे साधे जोम्बी से प्यार तो नहीं हो गया। ये सुनकर दोनों सहेलियां हंसने लगती हैं और फिर नोरा वहां से चली जाती है। नोरा के जाने के बाद जूली बालकनी में आकर आर की यादों में खोई हुई थी कि तभी उसकी नजर नीचे पड़ती है। नीचे गली में आर खड़ा था। उसे वहां देखकर जूली के होश उड़ जाते हैं। वो भागकर नीचे आती है और घबराते हुए कहती है, तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। अगर किसी सैनिक ने तुम्हें देख लिया तो वो सीधे तुम्हारे सिर पर गोली दाग देगा। तभी वहां नोरा भी आ जाती है और एक जिंदा जोम्बी को शहर के अंदर देखकर चौंक जाती है। खतरा भांपकर वे दोनों फुर्ती से आर को घर के अंदर छिपा लेती हैं। नोरा अंदर आते ही आर से पूछताछ करने लगती है। बातचीत के दौरान नोरा और जूली गौर करती हैं कि आर के चलने, बोलने और बर्ताव में अब जोम्बी वाली कोई भी अजीब बात नहीं बची थी। वो काफी हद तक सामान्य हो चुका था। जूली उससे पूछती है, आर तुम अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ क्यों आए हो? आर गंभीर होकर बताता है कि बोनीज की एक बहुत बड़ी फौज इस शहर पर हमला करने वाली है। साथ ही वो एक और बड़ी बात बताता है कि हम जोम्बी अब बदल रहे हैं, हम वापस इंसान बन रहे हैं। हमें ये बात बाकी सभी इंसानों को बतानी होगी ताकि वे हम पर हमला ना करें। जूली अपने डैड को ये बात बताने के बारे में सोचती तो है लेकिन वो अपने डैड के गुस्से और मिलिट्री मिजाज से वाकिफ थी। कर्नल जोम्बी से इतनी नफरत करते थे कि वे आर को देखते ही पहले गोली मारते और पूछताछ बाद में करते। कर्नल के इस खौफ से बचने के लिए जूली और नोरा एक अनोखा दिमाग लगाती हैं। वे आर को सैनिकों की नजरों से बचाने और उसे पूरी तरह से एक आम संस्कारी इंसान दिखाने के लिए उसका बेहतरीन मेकअप करने लगती हैं ताकि कोई उसे पहचान ना सके। मेकअप पूरा होने के बाद ये तीनों सीधे जूली के कर्नल डैड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ कर्नल को खुफिया सूत्रों से ये खबर मिल चुकी थी कि बोनीज कंकाल वाले जीव शहर को तहस नहस करने के लिए अपनी एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर रहे हैं। इस महायुद्ध से निपटने के लिए कर्नल भी मुस्तैदी से अपने सैनिकों की टुकड़ियों को जंग के लिए तैयार कर रहे होते हैं। जूली पहले अकेले अपने डैड के पास जाती है और वहां के हालातों का जायजा लेती है। कर्नल उसे देखते ही गंभीर आवाज में कहते हैं, जूली, बोनीज हम पर धावा बोलने के लिए पूरी सेना इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ रुकना मौत को दावत देना है। तुम तुरंत वापस घर जाओ। वे उसे अपनी सुरक्षा के लिए घर में रखी बंदूक निकालने को कहते हैं लेकिन जूली पलटकर जवाब देती है कि वो हथियार पहले ही अपने पास रख चुकी है। इसके बाद जूली अपने डैड को थोड़ा किनारे ले जाती है और धीरे से कहती है, डैड, बाहर की दुनिया में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। जोम्बी अब वापस इंसान बन रहे हैं। कर्नल उसकी इस अजीब बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते। अपने डैड को यकीन दिलाने के लिए जूली इशारा करती है और आर उनके सामने आ जाता है। आर खुद कबूल करता है कि वो एक जोम्बी है लेकिन अब वो पूरी तरह बदल चुका है। जूली भी उसकी बात का समर्थन करती है मगर नफरत की आग में जल रहे कर्नल बिना कुछ सोचे समझे अपनी लोडेड बंदूक सीधे आर के सिर पर तान देते हैं। एंड वक्त पर जूली की निडर सहेली नोरा पीछे से आकर खुद कर्नल पर गन पॉइंट ले लेती है। वो कर्नल को रोकती है और जूली आर को तुरंत वहां से भाग जाने को कहती है। दोनों बिना समय गंवाए वहां से भाग निकलते हैं और सुरक्षित रास्ते से वापस जोम्बी के इलाके में पहुंच जाते हैं जहां एम और बाकी जोम्बी का पूरा झुंड बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा था। एम टूटे फूटे शब्दों में जूली को समझाता है कि उनके भीतर इंसानी जज्बात लौट रहे हैं। तभी अचानक इंसानी मांस के भूखे बोनीज जूली की गंध सूंघते हुए वहां हमला कर देते हैं।
इस बार एक अनोखा नजारा देखने को मिलता है। जूली को बचाने के लिए बाकी सारे जोम्बी उन खूंखार बोनीज से सीधे भिड़ जाते हैं और उनके बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। आर्ट जूली की हिफाजत के लिए उसका हाथ पकड़ दज कर सुरक्षित जगह की तरफ भागता है। इसी बीच कर्नल की फौज भी जोम्बी के इलाके में दाखिल हो चुकी थी, लेकिन जब इंसानी सैनिक वहां का नजारा देखते हैं तो वे पूरी तरह चकरा जाते हैं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर जोम्बी और बोनीज आपस में क्यों लड़ियच रहे हैं और उन्हें किस पर गोली चलानी चाहिए। तभी कुछ बोनीज सैनिकों पर पीछे से हमला करते हैं, मगर एंड मौके पर एक जोम्बी आकर उन सैनिकों की जान बचा लेता है और इंसानों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। ये देखकर सैनिकों का भ्रम दूर हो जाता है और इंसानी फौज और जोम्बी मिलकर साझा दुश्मन बोनीज का सफाया करने लगते हैं। वायरलेस पर सैनिक कर्नल को जानकारी देते हैं कि जोम्बी दुश्मनों को मारने में हमारा साथ दे रहे हैं, जिसे सुनकर कर्नल दंग रह जाते हैं। दूसरी तरफ आर और जूली लगातार दौड़ रहे थे। रास्ते में आने वाले कुछ बोनीज को वे बड़ी बहादुरी से ढेर भी करते हैं, लेकिन अचानक उनके आगे बढ़ने का रास्ता खत्म हो जाता है। सामने एक बहुत गहरी खाई थी जिसके नीचे सिर्फ पानी था और पीछे से बोनीज का झुंड तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। कोई और रास्ता ना देखकर आर जूली को अपने सीने से मजबूती से लगाता है और उस गहरी खाई से नीचे पानी में कूद जाता है। वे दोनों बोनीज के चंगुल से तो बच जाते हैं, लेकिन बेजान शरीर होने के कारण आर पानी में गहराई से डूबने लगता है। जूली हिम्मत दिखाकर पानी में गोता लगाती है और आर को सुरक्षित किनारे पर खींच लाती है। अब वे दोनों मौत के साए से कोसों दूर और बिल्कुल सुरक्षित थे। आर की इस बेपनाह मोहब्बत और बार बार जान बचाने के जज्बे को देखकर अब जूली को भी उससे सच्चा प्यार हो चुका था। वो पूरी शिद्दत से आर को किस लेती है। इसी जादुई पल में एक अविश्वसनीय बदलाव होता है। जूली के सच्चे प्यार के स्पर्श से आर की आंखों का रंग पूरी तरह बदल जाता है और उसका मुर्दा जिस्म पूरी तरह एक जिंदा इंसान के रूप में तब्दील हो जाता है। तभी कर्नल अपनी सेना के साथ वहां पहुंचते हैं। वे आर को अब भी एक खतरा और जोम्बी समझकर उस पर सीधे गोली दाग देते हैं। गोली लगते ही आर दर्द से करा उठता है और उसके जख्म से लाल गर्म खून बहने लगता है, क्योंकि अब वो जोम्बी नहीं बल्कि एक आम इंसान बन चुका था। कर्नल दोबारा बंदूक तानते हैं, लेकिन जूली ढाल बनकर खड़ी हो जाती है और उनके बहते हुए लाल खून को दिखाकर चीखती है, डैड रुक जाइए, देखिए इसके जिस्म से लाल खून निकल रहा है, ये कोई जोम्बी नहीं है। बहते खून को देखकर आखिरकार कर्नल को भी यकीन हो जाता है कि जोम्बी अब पूरी तरह बदल चुके हैं। वे तुरंत आर के इलाज के लिए उसे अपने साथ शहर ले जाने का आदेश देते हैं। वहां मैदान में इंसानों और बदले हुए जोम्बी की संयुक्त ताकत के आगे बोनीज टिक नहीं पाते और सारे बोनीज का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। अब कुछ समय बाद का एक बेहद खूबसूरत और शांतिपूर्ण दृश्य दिखाई देता है। इंसानों ने खुले दिल से सुधर चुके जोम्बी को अपनी बिरादरी में स्वीकार कर लिया था। अब दोनों प्रजातियां आपस में मिलजुल कर एक ही समाज का हिस्सा बन चुकी थीं। सदियों से नफरत और खौफ का प्रतीक बनी उस ऊंची और मजबूत इंसानी दीवार को भी हमेशा के लिए गिरा दिया जाता है। आर, जिसे अब उसकी पूरी इंसानियत वापस मिल चुकी थी, खुशी खुशी जूली के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। उसे इस बात का गहरा एहसास हो चुका था कि सच्चा प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, जो किसी भी मुर्दा दिल में दोबारा जान फूंक सकता है और किसी को भी पूरी तरह बदल सकता है। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। वेल, मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दो।